इंट्राडे के अंदर बहुत सारे ट्रेडर्स चार्ट के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए पिवट पॉइंट इंडिकेटर को प्लॉट कर लेते हैं। इससे उनके सामने चार्ट के ऊपर काफी सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ हो जाता है और ये ट्रेडर इसको यूज करके अपना बाय सेल डिसीजन लेता है और ये इंडिकेटर इंट्राडे के अंदर काफी अच्छा सिग्नल भी देते हैं। लेकिन बिगिनर ट्रेडर्स इस इंडिकेटर को डीपली समझे भी नहीं, कुछ रूल्स को याद कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करने लग जाते हैं, जिससे उनको फेक सिग्नल भी बहुत ज्यादा मिलता है, जिसके कारण उन्हें ट्रेडिंग में लॉस होता रहता है। तो आज इस वीडियो देखने के बाद पिवट पॉइंट्स इंडिकेटर्स के बारे में आपको डीप नॉलेज हो जाएगा और ये इंडिकेटर को इंट्राडे के अंदर प्रैक्टिकली यूज कैसे करना होता है वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो इस कंसेप्ट को कंप्लीट समझने के लिए और पिवट पॉइंट इंडिकेटर को इंट्राडे के अंदर अपने ट्रेडिंग में शामिल करके अच्छा रिजल्ट लाने के लिए इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना। इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल कोई भी इंडिकेटर को यूज करने से पहले उस इंडिकेटर का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको आपको डीपली समझना होगा और वो इंडिकेटर चार्ट के ऊपर आपको किस तरह प्लॉट करना होगा और प्लॉट करने के बाद वो किस तरह दिखता है वो भी आपको समझना होगा। तो जो पिवट पॉइंट इंडिकेटर है उसको प्लॉट करने के लिए आपको इस इंडिकेटर में जाना होगा। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज करते हो तो इसी तरह आप कर सकते हो। अगर कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आपको उसमें भी मिलेगा, आप ढूंढिए, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह आप ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इंडिकेटर को क्लिक करोगे और यहाँ पे आप लिखोगे पिवट पॉइंट। तो यहाँ पे आ गया पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चार्ट के ऊपर ओरिजेंटल लाइन की तरह बहुत सारा लाइन यहाँ पे लग चुका है और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये डे डिवाइडर, मतलब ये जो कैंडल स्टिक है ये 15 मिनट का कैंडल स्टिक है और ये बैंक निफ्टी का कैंडल स्टिक है और ये हर एक दिन का है, मतलब एक एक दिन में इतना कैंडल बना, फिर एक दिन में इतना बना। और इसमें जो ओरिएंटल लाइन है आप देखोगे हर एक दिन का अलग अलग लेवल पे ये लगा हुआ है। तो ये किस तरह लग रहा है ये लाइन उसको पहले आपको समझना होगा और ये सब लाइन इस दिन का प्राइस एक्शन जो बन रहा है उसके ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, लेकिन उसको किस तरह आपको यूज करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये कहां से आ रहा है, ये सब लाइन आ कहां से रहा है उसको आपको समझना होगा। तो उसको समझने के लिए मैं आपको कुछ कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा। देखिए कैलकुलेशन जरूरी नहीं है आपका ट्रेडिंग के टाइम, लेकिन ये कंसेप्ट समझने के लिए आपको कैलकुलेशन को समझना ही होगा कि कहां से आ रहा है ये लाइन। अगर आपको वो कंसेप्ट पता नहीं होगा कि कहां से आ रहा है तो आप उतना अच्छे से इसको यूज नहीं कर पाओगे, मतलब इसको फील नहीं कर पाओगे यूज करते टाइम। तो वो कैलकुलेशन देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। मैं पहले आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, फिर ये जो पिवट पॉइंट का जो सेटिंग है वो आप किस तरह चेंज कर सकते हो, आपको किस तरह लगाना है वो भी दिखाऊंगा। तो मैं इसको ऑफ कर लेता हूं। तो देखिए किसी भी दिन का पिवट पॉइंट जो लेवल आता है यहाँ पे वो आता है उसका प्रीवियस दिन का जो प्राइस पॉइंट है उससे कैलकुलेशन करके यहाँ पे प्लॉट किया जाता है। जैसे यहाँ आज का प्राइस एक्शन यहाँ पे बना हुआ है तो आज का जो प्राइस एक्शन बना है इसका प्राइस पॉइंट लिया जाएगा और उससे कैलकुलेशन करके नेक्स्ट डे का पिवट पॉइंट प्लॉट किया जाएगा। तो इसका नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा उस टाइम आपको यहाँ पे आपको पिवट पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे प्लॉट किया जाता है, आपको दिखा रहा हूं मैं पहले यहाँ पे देखिए। तो देखिए इस दिन का पिवट पॉइंट को प्लॉट करने के लिए प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखना है, मतलब प्रीवियस दिन का प्राइस एक्शन को पूरा देखा जाएगा और जो प्रीवियस दिन का हाई है उसको देखा जाएगा, जो लो है उसको देखा जाएगा, जो क्लोजिंग प्राइस है उसको देखा जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, क्लोजिंग प्राइस लास्ट ट्रेडेड प्राइस नहीं है, यहाँ पे ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, लेकिन जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो लास्ट 30 मिनट का एवरेज करके जो प्राइस आता है उसको क्लोजिंग प्राइस कहा जाता है। तो उस क्लोजिंग प्राइस को लिया जाएगा, फिर तीनों प्राइस को लेके एवरेज किया जाता है। मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूँ और एक फॉर्मूला का चार्ट भी आपके सामने लास्ट में आ जाएगा, उस चार्ट को आप नोट कर लेना। फिर उस चार्ट को आपको आप देखोगे तो आपको इजीली समझ आएगा, लेकिन मैं आपको मैन्युअली ड्रॉ करके भी अभी दिखाऊंगा। पिवट पॉइंट मतलब जो फास्ट जो लाइन बनता है वो लाइन कहां से आता है। तो पिवट पॉइंट का फॉर्मूला है प्रीवियस डे का हाई लिया जाएगा प्लस लो लिया जाएगा प्लस क्लोज लिया जाएगा, ये तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो हाई है वो है 120, जो लो है वो है 110 और जो क्लोज प्राइस है वो है 115। तो हाई लो क्लोज है हो गया तो आपका 120, 110 और 115 डिवाइडेड बाय 3, तो हो रहा है 345 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 115। ये हो गया आपका पिवट पॉइंट। तो इसका पिवट पॉइंट तो 115 मतलब जो क्लोजिंग प्राइस है वही पॉइंट पर नेक्स्ट डे का पिवट पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे इसका पिवट पॉइंट प्लॉट कर दिया जाएगा। ये हो गया पिवट पॉइंट नेक्स्ट डे का। इसका नेक्स्ट डे जब प्लॉट किया जाएगा तो इसका हाई लो क्लोज प्राइस को एवरेज करके उसका जो प्राइस पॉइंट आएगा वहां प्लॉट कर दिया जाएगा।
तो हो गया ये पिवोट पॉइंट। अभी इस पिवोट पॉइंट का जो प्राइस पॉइंट है उसको लेके और इसका जो हाई लो है उससे कैलकुलेशन करके ये अपर साइड का रेजिस्टेंस प्लॉट किया जाता है। जैसे फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड, थर्ड, इस तरह सपोर्ट भी प्लॉट किया जाता है। सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट। मैं आपको जो फास्ट रेजिस्टेंस है और इस साइड का फास्ट जो सपोर्ट एरिया है उसका कैलकुलेशन मैनुअली करके दिखाता हूं। फिर आपके सामने एक चार्ट दिखा दूंगा, उसमें आपको जो सेकेंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, इस साइड सेकेंड रेजिस्टेंट, थर्ड रेजिस्टेंट, फोर्थ रेजिस्टेंट, वो सब देखने को मिल जाएगा। उसको आप देखोगे और अपने आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना इस प्राइस पॉइंट से, तो आपको जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो फास्ट जो सपोर्ट है मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। देखिए नीचे का सपोर्ट जो फास्ट सपोर्ट है उसको कैलकुलेशन करने के लिए आपका लिया जाएगा पिवोट पॉइंट जो आपका निकल के आया यहाँ पे 115 निकल के आया, उसको लिया जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर माइनस जो हाई है उससे माइनस किया जाएगा। तो पिवोट पॉइंट हमारा 115 इंटू 2 तो हो गया 230 माइनस यहाँ पे हाई है 120, तो यहाँ पे हो रहा है 110। तो जो सेकेंड हमारा फास्ट सपोर्ट लाइन आ रहा है यहाँ पे 110। और जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है मैं आपको दिखा देता हूँ। फास्ट जो रेजिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला है पिवोट पॉइंट जो निकल के आया वो लिया जाएगा इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर माइनस लो। तो पिवोट पॉइंट आया 115 इंटू 2 हो रहा है 230 और जो लो है 110 तो हो रहा है 120। तो अपर साइड रेजिस्टेंस आ रहा है 120। तो फास्ट पिवोट को निकाला गया इस हाई लो और क्लोज को लेके, फिर उस पिवोट पॉइंट को लेके और ये जो हाई या लो बन रहा है इसको लेके भी एक फॉर्मूला बना के जो सपोर्ट लाइन है इसको बनाया गया, फिर ये अपर साइड का रेजिस्टेंस बनाया गया। इसी तरह रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4, इस साइड सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 का भी अलग अलग फॉर्मूला है, उसको आप देख के यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो आपके सामने अभी एक चार्ट आ रहा है, उसमें आप देख सकते हो कि पिवोट पॉइंट का फॉर्मूला है, उसके नीचे सपोर्ट 1 का, फिर नीचे सपोर्ट 2 का, फिर नीचे सपोर्ट 3 का, फिर नीचे सपोर्ट 4 का। इसी तरह अप साइड अप रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4 सबका फॉर्मूला दिया हुआ है। इसी डेटा को लेके 120, 110, 115 और जो पिवोट पॉइंट आया 115, ये सब डेटा को लेके आप कैलकुलेशन करके देखिए खुद, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा कि पिवोट पॉइंट किस तरह प्लॉट किया जाता है। लेकिन आपको ये मैनुअली प्लॉट करने का कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे ही यहाँ पे इंडिकेटर में आओगे और प्लॉट कर लोगे तो ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाएगा। लेकिन इसको समझने के लिए आपको मैनुअली एक बार करना जरूरी है। देख सकते हैं यहाँ पे फिर से मैं इसको प्लॉट कर लिया हूँ। तो कल जब मार्केट ओपन होगा, मतलब नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा यहाँ पे, तो इस दिन का हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस को फॉर्मूला में बिठा के इस साइड पिवोट पॉइंट निकाला जाएगा, फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट जो भी आएगा उसको बिठाया जाएगा। एक बहुत ही अच्छा काम करता है इंट्राडे के अंदर, क्योंकि ये मैं स्विंग ट्रेडिंग में यूज नहीं करता हूँ, कोई भी पोजिशनल ट्रेडिंग में भी यूज नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इसको इंट्राडे के अंदर यूज करता हूँ। किस तरह यूज करता हूँ वो आगे दिखाता हूँ। और 15 मिनट और 5 मिनट चार्ट के अंदर इसको यूज करता हूँ, और कोई भी टाइम फ्रेम में इसको यूज नहीं करता हूँ। तो फिर आपको क्या करना है, देखिए इसको अगर आपको सेटिंग करना है तो यहाँ पे आप सेटिंग में आ जाइए, फिर यहाँ पे सपोर्ट 4, रेजिस्टेंस 4, सपोर्ट 4 ये सब दिखाई दे रहा है। तो आपको अगर इतना ज्यादा नहीं चाहिए, जैसे सपोर्ट 4 और रेजिस्टेंस 4 नहीं चाहिए, सपोर्ट 5 और रेजिस्टेंस 5 नहीं चाहिए, सिर्फ ये 3 चाहिए, तो इसको आपको क्लिक करके आप इसको ओके कर सकते हो। अगर आपको पिवोट पॉइंट का जो कलर है उसको अलग चाहिए तो यहाँ पे आप कर सकते हो, तो इसमें कलर कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो पिवोट पॉइंट है ब्लैक कलर का हो गया, और मैं सिर्फ 3 ही रखा, मतलब ऊपर के साइड रेजिस्टेंस 3 और नीचे के साइड सपोर्ट 3 रख दिया। प्रीवियस आप कितना पीरियड के अंदर ये सब प्लॉट करना चाहते हो वो भी आप सेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, इस जगह पे यहाँ पे 15, मतलब प्रीवियस 15 पीरियड का ये प्लॉट किया हुआ आपको दिखाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस पिछले 15 दिन का यहाँ पे आपको पिवोट पॉइंट सबका दिखाई दे रहा है। उसको भी आप चेंज कर सकते हो। 2 दिन का आपको मिनिमम रखना ही होगा। यहाँ पे दिखा दे 2 दिन, इस तरह आप करके देख सकते हो। लेकिन अभी मेन पॉइंट आता है कि इसको आप यूज कैसे करें। तो उसके लिए मैं 8-10 दिन का प्लॉट कर लेता हूं, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए जो पिवोट पॉइंट है
ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का और आपका बाय सेल लेने के लिए जो डिसीजन है उसको कंफर्मेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मतलब आपको जो बाय सेल डिसीजन लेना है वो आपका जो स्ट्रेटेजी है, जिस तरह प्राइस एक्शन को स्टडी करते हो प्राइस एक्शन को स्टडी कीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर आपको बाय सेल डिसीजन मिल रहा है तो कंफर्मेशन के लिए आप ये पिवट पॉइंट का यूज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ पिवट पॉइंट को देख के आपको किसी भी तरह का बाय सेल डिसीजन नहीं लेना है, या फिर जो एग्जिट करने का डिसीजन है वो भी नहीं लेना है। एग्जिट करने के लिए आपको प्राइस एक्शन को देखना है और उसके अकॉर्डिंग जो पिवट पॉइंट है वहां पे एडजस्ट कर लेना है आपको कि आपको निकलना है या वहां पे रहना है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ वो सब। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा कि प्राइस इस जगह पे थोड़ा टाइम बिताया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, प्राइस में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, और जहां पे ये क्लोज हुआ इस प्राइस पॉइंट का एग्जैक्ट वहीं पे आज का पिवट पॉइंट था। तो क्या आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए था? तो उसका आंसर ढूंढने के लिए आपको प्राइस एक्शन देखना होगा। जैसे प्राइस एक्शन के हिसाब से कल अगर इसका प्रीवियस डे का एनालिसिस अगर आपने देखा होगा बैंक निफ्टी का, वहीं पे मैं आपको बताया था कि इस जगह पे अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन था यहाँ पे, तो उस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट कर रहा है और वहीं पे पिवट पॉइंट भी है। तो फर्स्ट आपको प्राइस एक्शन से मिल गया कंफर्मेशन, अभी वहां पे पिवट पॉइंट भी है तो आपको डबल कंफर्मेशन मिल रहा है पिवट पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली बाय कर सकते थे। और आपका टारगेट होगा पिवट पॉइंट के हिसाब से रेजिस्टेंस 1 पे आपका टारगेट होना चाहिए, लेकिन क्या आपको वहीं पे सेल करना चाहिए, क्या उसके पहले सेल करना चाहिए या वेट करना चाहिए, उसके लिए आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन देखना है। सिर्फ और सिर्फ जो पिवट पॉइंट बता रहा है उसके ऊपर उतना डिपेंड नहीं होना है। तो प्रीवियस प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है इस जगह पे, तो वहीं से एक ट्रेंड लाइन खींच लेना है। तो आप देखोगे इसी जगह पे आपका जो रेजिस्टेंस है वहां पे आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन खींचना है और जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है पिवट पॉइंट के हिसाब से वहां से एक ट्रेंड लाइन खींच लेना है। तो ये जो एरिया है आपके बीच का एरिया है, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है। कैसे कर रहे हो आप? प्राइस एक्शन को देख रहे हो प्लस पिवट पॉइंट से जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है उसको कंबाइन कर रहे हो यहाँ पे आप। फिर जब प्राइस यहाँ पे आ रहा है क्या आपको तुरंत निकल जाना है? नहीं निकल जाना है। इस टाइम आपको 15 मिनट चार्ट है तो आपको 5 मिनट चार्ट में चला जाना है, और इसके बीच जो प्राइस ये जो ट्रेंड लाइन है और अपर साइड का ट्रेंड लाइन है, इसके बीच जब प्राइस चल रहा है उस टाइम का प्राइस एक्शन देखना है, और जो बायर और सेलर है उसके अंदर जो फाइट हो रहा है उसको देखना है। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो रहा है सेलर से भी तो आपको यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है और यहाँ पे बने रहना है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सेलर ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है तो आपको वहां पे एग्जिट कर जाना है, क्योंकि आपको डबल कंफर्मेशन है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे प्राइस एक्शन है और दूसरा पिवट पॉइंट है। इस तरह आप इसको यूज कर सकते हो। और दो एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिएगा इस दिन का ये पिवट पॉइंट था, ये लाइन पिवट पॉइंट था, और यहाँ पे मार्केट ओपन होती है एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बना देता है और पिवट पॉइंट के नीचे आके क्लोज करता है। तो क्या आपको यहाँ सेल करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से यहाँ सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन चुका है और इसका जो प्राइस है कितना लॉन्ग देखिए आप। अगर आप यहाँ पे सेल किए होते तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे होगा तो बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो आपका जो टारगेट और स्टॉप लॉस का जो डेप वो ठीक नहीं बैठेगा। तो इस जगह पे आपको सेल नहीं करना चाहिए था। तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर पिवट पॉइंट को देखे होते तो यहाँ पे आप सेल कर दिए होते, लेकिन आपका जो ट्रेड मैनेजमेंट है, जो मनी मैनेजमेंट है, उसको भी आपको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, उसको भी देखना है क्या वो फिट बैठ रहा है इस जगह पे। अगर नहीं बैठ रहा है तो यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए था। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया उसको भी ब्रेक कर देता है, तो क्या आपको यहाँ पे सेल करना चाहिए था? तो इस जगह पे आप सेल कर सकते थे। और इसके लिए टारगेट कहाँ पे रखना है, यहाँ पे सपोर्ट 2 पे रखना चाहिए था। तो उसके लिए आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन देखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे बायर और सेलर के बीच में थोड़ा फाइट हुआ था, मतलब यहाँ पे बायर और सेलर प्राइस को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश किया था। तो यहाँ से इसका हाई से आप एक ऐसे ट्रेंड लाइन खींचोगे और इसका लो से एक ट्रेंड लाइन खींचोगे इस तरह। ये जो जोन आपके पास मिल रहा है ये आपके पास एक सपोर्ट जोन मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पे आप सेल कर चुके हो तो प्राइस इस जगह पे आने के बाद आपको देखना है प्राइस एक्शन को 5 मिनट में जाके कि बायर और सेलर के बीच में किस तरह फाइट हो रहा है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि बायर कंट्रोल ज्यादा कर रहा है सेलर से भी तो उस टाइम आपको निकल जाना है, लेकिन अगर आपको दिखाई दे रहा है कि सेलर प्राइस को कंट्रोल ले रहा है बायर से भी ज्यादा तो आपको वहां पे बने रहना है। तो आशा करता हूं ये जो पिवट पॉइंट का कंसेप्ट है वो किस तरह यूज करने आप समझ चुके हैं, और जो इसका बेसिक कंसेप्ट है मतलब ये कहां से आ रहा है किस तरह है वो भी आप समझ चुके हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इस तरह मैं लाइन नहीं लगाता हूँ ऐसे चार्ट के ऊपर, इस तरह बहुत ही कम लगाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन होता है इसको देखने के लिए। अगर ये मैं लगा लेता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ,
जिस दिन का प्राइस एक्शन खत्म हो जाता है, मतलब आज इसका प्राइस एक्शन क्लोज हो गया, तो मैं तुरंत इसका जो लो बनाया वो प्राइस एक्शन ले लेता हूँ, हाई जो है वो ले लेता हूँ और जो क्लोज है वो ले लेता हूँ। फिर एक्सेल में चला जाता हूँ, एक्सेल में मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है, वहां पे जाके इसको प्लॉट कर देता हूँ और वहां से मुझे नेक्स्ट डे का पिवट पॉइंट मिल जाता है। तो वो मैं एक नोटबुक में लिख लेता हूँ कि इसका पिवट पॉइंट कौन सी प्राइस पॉइंट पर है। फिर इस नोटबुक को मैं मेरा ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर रख देता हूँ। तो उसके बाद जब प्राइस चलता है मैं उस नोटबुक से देख लेता हूँ कि कहाँ इसका पिवट पॉइंट है, कहाँ इसका रेजिस्टेंस है, उसी हिसाब से मैं इसको ट्रेड करता हूँ। मैं ज्यादातर इसमें चार्ट में नहीं लगाता हूँ पिवट पॉइंट को, मैं नोटबुक में लिख के ऐसा करता हूँ। तो आपको भी अगर उस तरह का अच्छा लगे तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगे ऐसे चार्ट के ऊपर ही लगाना सही है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो पिवट पॉइंट के बारे में मैं जो कुछ भी जानता था, जिस तरह मैं इसको यूज करता हूँ, सब कुछ आपको बता दिया। अभी आप इसके ऊपर फर्दर स्टडी कीजिए। आपको अगर और भी नया तरीके से इसको यूज करने में मजा आता है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है पिवट पॉइंट के ऊपर, मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लग रहा है इस तरह का लर्निंग वीडियो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।